हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड वीडियो 10th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज रियल नंबर्स। तो देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। 2 तक तो हमने कल कर लिए थे ना, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान रखने वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था मेरे पास हिंदी की बुक है, आपके पास इंग्लिश है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना, कुछ वर्ड चेंज करने होते हैं बस। देखते हैं क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं? हमारे पास टोटल मेंबर्स हैं हमारे पास टोटल मेंबर्स हैं 616 एंड 32। टोटल मेंबर 16 है और 32 भी उसी में काउंट होंगे। और 32 जो है, एक बैंड मार्च करना, उन्हें परेड करनी है। तो 32 की लाइन में, तो हमें बताना है कि वो लाइन लगेगी जब 616 मेंबर्स की, तो उसमें टोटल मतलब मैक्सिमम नंबर्स कितने होंगे उस लाइन के। तो इट मीन्स हमें एचसीएफ निकालना है, कॉमन हाई फैक्टर निकालना है हमें इसका। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, सेम हम उसी तरह से निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले तो हमने लिख लिया, तो पहले तो हम स्टार्टिंग में ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले स्टेप में ये बड़ा है 32 से। तो जैसे हमने कल किया था, डिवीजन ही करना है हमें इसमें कल की तरह। 32 से डिवाइड करेंगे 616 को। तो देखते हैं हम। तो अगर हम 32 टू ज़ा करेंगे तो वो 60 से ज़्यादा चले जाएगा, तो हम पहले 1 पे लेंगे। अब इस देखते हैं, 11 में से 2 गए तो 9 और 5 में से 3 गए तो 2। ये कम है तो ऊपर से हम 6 भी लेंगे, 6 लेंगे। तो देखते हैं अब ये 296 कितने पे आता है 32 के टेबल में। 9 पे आएगा शायद। तो ये 9 2 सा 18, 9 3 सा 27, ये 28 हो गया, 28 हो गया। यही आएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये लेंगे हम 9 ही। तो 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 16 में से हम 8 घटाएंगे, 1 को माइनस करेंगे तो वो 8 ही आएगा। और यहाँ 8 में से 1 जाएगा तो 0 है, 0। यहाँ पे 8 बच गया। तो अब हम कल की तरह लिखेंगे जो हमने फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग ही। 32 इंटू 19 प्लस 8 तो हम कल के फॉर्मूला आपको याद होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसको लिखेंगे। मैं बता भी देती हूँ आपको ये फिर से एक बार। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू इक्विसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे लिख देंगे साइड में, बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। अब लिखेंगे हम यहाँ पे, मैंने बताया था आपको कि कल की तरह हमें ऐसे लिखना है कि हमारा रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर एचसीएफ निकालना है। ये तो आपको प्रैक्टिस कर भी ली होगी आपने। तो रिमाइंडर हमारा कितना है 8। रिमाइंडर 8 इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आता तब तक, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ये फिर से ऐसे ही करना है। तो अब हम अपने डिवाइजर और अपने रिमाइंडर का डिवीज़न करेंगे।
तो ये होगा 32 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 32, अब ये हमें पता है कि 8 4 32 होता है, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया हमारा। तो अब इसके अकॉर्डिंग ही ये होगा 8 × 4 + 0। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0 बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा डिवीज़र आएगा रिमाइंडर 0 के बाद, जो हमारा डिवाइज़र है वो हमारा एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ पे अपना एचसीएफ लिख देंगे। एचसीएफ हमारा होगा 8। तो इट मीन्स मैक्सिमम लाइंस जो नंबर होंगे, मैक्सिमम जो लाइंस बनेंगी वो हमारी 8 होंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हिंदी में ही देखेंगे भाई हम, तो मेरे पास हिंदी की बुक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका सॉरी, ये वही है क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन मतलब यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू ही करना है हमें। प्रयोग करके दर्शाएगी कि सिद्धांतात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक मीन्स इंटीजर 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले जो हमने पहले क्वेश्चन किया था 2 क्वेश्चन सेम उसी के तरीके से होगा ये। तो हम यहाँ पे पहले मान लेते हैं let b a is an integer and b is equal to 3। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था हमारे पास हमें क्वेश्चन में दिया हो 3m और 3m + 1। यहाँ क्यों की जगह यहाँ पे m लिख दिया है, बात वही है। तो क्यों इसके आगे जो लिखा हो वो हम b मानेंगे। तो यहाँ पे 3 तो है, तो यहाँ ये हमने b 3 मान लिया। तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो हमारा b होगा उस 0 से लेके और उससे बस एक कम तक हम रिमाइंडर लेंगे। तो जैसे हमने कल किया था ऐसे ही वेयर आर यहाँ 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। तो हमारा आर कितना हो जाएगा 0 1 2, हमारा आर होगा 0 1 2। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमारी इक्वेशन होती है। तो अब हम कर देते हैं अगर हम r इक्वल टू 0, b तो हमारे यहाँ पे 3 है ना, तो भी हम b की जगह हम 3 लिखेंगे। मैं तो आपको इक्वेशन लिख के बताइए बस कि ये इक्वेशन होती है मेन। तो r इक्वल टू हम 0 रखेंगे, तो अगर हम r इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या तो इक्वेशन क्या बनेगी, a इक्वल टू 3q + 0, तो ये a इक्वल टू 3q रहेगा। और हमें अब यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर भी करेंगे। अब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, इसका कोई मेंशन नहीं है, बस हमें इस साइड का ही सॉल्व करना है। अब 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 का तो 9 हो गया, और q स्क्वायर का q स्क्वायर, और हमें लाना है 3m की फॉर्म में। तो हम इसे 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, 3 × 3q के। तो आप देख लो यही आएगा, 3 9 3
3 3 ज़ा 9 होगा, तो ये 9 क्यू स्क्वायर ही बनेगा। तो अब हमें लाना 3m की फॉर्म में, तो हम जो ये 3q स्क्वायर है इसको हम इंटीजर मान लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर इज एन इंटीजर। ये कोई इंटीजर है, हमें नहीं पता है क्या इंटीजर है, हमने ये m ले लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये 3m हो गया। तो ये आगे भी हम स्टेप ऐसे ही लिखेंगे, पहले अब 0 रख लिया, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और अब हम r इक्वल टू 1 रखेंगे, r इक्वल टू 1 रखेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, अब इसमें वो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ये a प्लस बी स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, हम इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे। अब मैंने बताया इसका कोई मेंशन नहीं होगा भी, ये हमें बस इस राइट हैंड साइड का ही सॉल्व करना है। तो 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3q स्क्वायर क्या बनेगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 6q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q ही रहेगा वो। अब हम इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, प्लस 1। तो अब हमें चाहिए 3m प्लस 1 में, तो प्लस 1 तो ये है, 3m चाहिए, तो हम अब इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो पहले की तरह हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ साइड में आप ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख लेना, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q इज एन इंटीजर। तो ये पूरा का पूरा m हो गया 3m प्लस 1। अब ऐसे ही r इक्वल टू 2 रखेंगे, तो देखते जाइए आप, स्केलिंग बोथ साइड, अब इसको भी हम इसी फॉर्मूले से खोलेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q 2 9q स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 2 3 6 और 6 से 2 12, तो ये 12q हो गया, ये 12q हो गया। अब इसको फिर मैथमेटिकल लिखेंगे। अब हमारे पास हमें 3m, ये हमें इसमें देखा, हम सारे में सारे क्या कॉमन हो सकता है इसमें, हमें तो प्लस 1 में कॉमन चाहिए, तो हम इसको 4 को टुकड़ों में कर लेंगे, ब्रेक कर देंगे हम 4 को। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 1, ये सब भी 4 ही रहेगा। तो अब हम इस पूरे में से 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये बचेगा ये प्लस 1। तो हम इसको भी इसकी तरह ही इंटीजर मान लेंगे, तो आप सेम ये लाइन लिखोगे, बस m इक्वल टू ये लिखना है, तो ये हो जाएगा 3m प्लस। तो ये हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m है, फिर 3m प्लस 1 के ही वही रूप का होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी, इसको ये लाइन लिखना ज़रूरी है, हैंस
any positive integer square is 3m and 3m plus 1। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही होगा सेम, बस फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ कि हमें यूक्लिड एल्गोरिथम से का यूज़ करके हमें बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो होगा 9m और 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होगा वो। तो हमें इसमें ये प्रूव करना है इसका क्यूब। तो इसमें मैंने अपने हिसाब से जो लॉजिक लगाया है वो, उसमें लॉजिक मैंने जो लगाया वो ये है कि हम जो है यहाँ पे जो बी भी हम 3 ही लेंगे। तो पहले तो हमें वही लाइन लिखनी है कि लेट बी ए इज एन पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो हमें ये लाइन लिखनी एंड बी इजकल टू 3। आप बोलोगे 3 क्यों ले लिया, 9 क्यों नहीं लिया? तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किया, आंसर वही सेम आएगा हमारा। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, हम 9 लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए, अगर जैसे यहाँ देखते हैं ये हमने यहाँ पे 3q का स्क्वायर किया था तो 9q स्क्वायर बना था। तो हमने फिर इसका 3 मल्टीपल किया तो हमने 3 कॉमन ले लिया। हम इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब हम करेंगे तो हम इसमें से 3 ही लेंगे बाहर, तो वो 9 अंदर रह जाएगा। तो फिर 9 को बाहर लेंगे, 3 अंदर रह जाएगा। तो 3 को हम एम की, जैसे हमने यहाँ पे एम मान लिया था टीचर, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप देख लो, जब समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। तो पहले हमें 3 लिया तो हम 3 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। बी हमने 3 लिया, यहाँ पे लिखेंगे हम एंड में वेयर आर, यहाँ पे है 0 से बड़ा और उसके बराबर और 3 से छोटा। तो हमारा आर हुआ 0 1 2। ये लाइन, ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, टीचर को पता चल जाएगा, बच्चे को पता है उसने किस हिसाब से किया है क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं। इक्वेशन में पता ही है, यही होती है हमारी ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे बनेगी वो ए इजकल टू 3q प्लस आर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब शुरू करते हैं। अगर हम आर इजकल टू 0 कहेंगे तो क्या बनेगा, ए टू 3q प्लस 0, तो 3q रहेगा, 3q ही रहेगा वो। तो अब हमें इसका क्यूब करना है। तो क्यूब करना है तो दोनों बोथ साइड क्यूब होगा। 3q इजकल टू ए का क्यूब और 3q का क्यूब। यहाँ पे बोथ साइड लिख देना है हमें, बोथ साइड क्यूब करेंगे। तो ये तो इस ए क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, हमें राइट हैंड साइड का ही सॉल्व करना है। तो इसका हम क्यूब खोलेंगे तो क्या बनेगा, 27q का क्यूब। तो हम इसमें सब कॉमन ले लेंगे, हम 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो 9, क्योंकि हमें 9 की फॉर्म में आंसर लाना है, तो 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 9 3 तो 27 होता है। तो 3q का क्यूब, इसका पूरे का क्यूब। तो हमने जैसे पहले किया था, इस पूरे को हम m मान लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे वेयर m इजकल टू क्यूब a इज एन इंटीजर। तो ये हो गया 9n। तो अब ऐसे ही हम r इजकल टू 1 लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, a इजकल टू 3q प्लस 1
अब हम इसका क्यूब वो साइड क्यूब करेंगे, आप लिख लेना साइड में, क्लोज से बताने ज़रूरी होते हैं टीचर को। अब हम इसका क्यूब खोलेंगे। अब इसका क्यूब कैसे खोलेंगे, इसकी भी इसका ही फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब। तो ये खुलेगा, आप इसे बहुत को पता भी होगा। तो ये होगा ए के क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, फिर प्लस थ्री ए बी प्लस 3ab और इंटू में a प्लस बी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे। तो ये बनेगा हमारा ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 मिलेगा ये 1 और a प्लस बी का 3 क्यूब प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा 27 क्यू का क्यूब 1 प्लस 9 क्यू। अब ये यहाँ पे ऐसे रहेगा फिलहाल। क्यू ये बनेगा हमारा 27 क्यू का क्यूब प्लस 1। अब हम इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 9 3 27 और क्यू का क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर बनेगा। और ये 9 क्यू। क्यों हम क्यू को एक साथ रखेंगे, 3 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस इन क्यू प्लस 1। तो अब हम इसमें से भी 9 को कॉमन ले लेंगे। तो ये बनेगा हमारा 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। इस पूरे को भी m मान लेंगे, ऐसे जैसे हमने लिखा है इसको आप लिख लेना। इसकी जगह बस ये लिख लेना इसकी जगह। तो ये हो गया हमारा 9m प्लस 1। तो अब ऐसे ही हम आगे भी अगला स्टेप करेंगे। r=2 लिखेंगे। r=2 लिखने के बाद में इक्वेशन बनेगी हमारी a=3 प्लस 2। अब इसका हम क्यूब करेंगे। इसको भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम ओपन करेंगे। तो 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2। अब ये 3 प्लस में 2। ये एज इट इज हम लिखते हैं ये वाला। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा 20। ये बनेगा 8। ये अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो क्या बनेगा, 3 3 9। तो 9 इंटू 2 ये बनेगा हमारा 18 क्यू। ये ऐसे ही पूरी ये सॉरी ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब तो 18 3 क्या होते हैं 54। ये होगा क्यू स्क्वायर में। अब 82 36 क्यू। अब क्यू को हम एक जगह लिखेंगे, क्यू वाले टर्म को एक जगह, अपना क्यू वाले को अलग लिखेंगे। और इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर और इसको m मान लेंगे जैसे हमने यहाँ पे माना, मैंने आपको बताया ऐसे लिखना है बस। तो ये हो गया हमारा
इक्वल टू 3m प्लस 8। तो ये हैंस प्रूफ है कि हैंस प्रूफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब इज 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ओके, तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। अब देख लो, अगर हम 3 नहीं लेते, यहाँ पे 3 नहीं लेते हम, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। इसमें इतनी ज़्यादा हुई तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने में मजा आता है, थोड़ा बड़ा ही सही लेकिन जल्दी हो जाता है अगर हम क्वेश्चन आते हैं तो। लेकिन स्टेप बाय स्टेप तो करते हैं ना, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और बहुत सारा लाइक करिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.2 एक्सरसाइज के साथ।